बिहार में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। एक तो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, हवाई फायरिंग की गई, क्या अपराधी थे, आतंकवादी थे ये लोग? इस तरह की ज्यादतियां ना करे सरकार, तानाशाही पर ना उतरे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, लगातार पटना में बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ सिपाही भर्ती परीक्षा की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक्स पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर के भाई की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए आरजेडी एमएलए गौतम कृष्णा है। सबसे पहले देशवा पर स्वागत है। आपने देखा कि किस तरीके से आज लगातार बवाल है, दो बड़ी खबरें देखने को मिली। पहले तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट देखा आपने, किस तरीके से रेलवे ट्रैक भरे हुए थे। वही दूसरी तरफ रोशन आनंद सर के भाई की मौत। बिहार में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। एक तो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। रोजगार का सपना दिखा दिखा करके, हवाई किले खड़ा करके जिस तरह से माहौल बनाए गए केंद्र में भी और राज्य में कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, बिहार में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सब हवाई और ठगा हुआ छला हुआ इंसान को जब भी थोड़ी सी आस कहीं दिखती है तो लोग बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े मेहनत के साथ लोग जाते हैं कि शायद मेरा बेरोजगारी दूर हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। अब सिपाही भर्ती के लिए लोग जा रहे थे, बेरोजगार युवा, और व्यवस्था की वजह से जब ट्रेन की देरी हुई तो लोगों में स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा आक्रोश बढ़ेगा, क्योंकि सबको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, रोजगार कहीं मेरे हाथ से न छूट जाए। तो इस पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, हवाई फायरिंग की गई, क्या अपराधी थे, आतंकवादी थे ये लोग क्या? और फिर एफआईआर दर्ज किए गए। एक तो आप रोजगार दे नहीं रही हैं, दूसरी बात है रोजगार के जो भी अब अवसर आएंगे, अब वो बेचारे केस मुकदमे के चक्कर में लगे रहेंगे, ज़िंदगी तो बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि एक तरह की यह ज्यादती हुई। आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम ले नहीं रहे हैं, बेरोजगार युवा जब भी रोड पे आता है तो आप डंडे बरसा रहे हैं, सीट भी कम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की ज्यादतियाँ ना करे सरकार, तानाशाही पर ना उतरे। लोकतंत्र की मर्यादा में लोग अगर थोड़ा बहुत अपनी आक्रोश व्यक्त भी किया तो यह आक्रोश नहीं है। यह सोचिए वो सरकार से अपेक्षा कर रहा है कि आप जल्दी रोजगार दो, हम युवा हैं, हम शिक्षित हैं, हमें ज़रूरत है और हम बेहतर व्यवस्था निर्माण में आपका योगदान करेंगे। तो इस तरह की ज्यादती, तानाशाही रवैया सरकार के द्वारा नहीं होनी चाहिए। जो भी एफआईआर दर्ज हुए हैं उसको हटाए जाए और युवाओं को कल उस एफआईआर के नाम पे अब जो ज्यादतियाँ की जाएगी यह बहुत ये होगा। अच्छा, रोशन आनंद सर की भाई की मौत हो गई, आपने देखा संदिग्ध हालत में, एफआईआर भी दर्ज था, खान सर से विवाद हुआ था। आपको क्या लगता है, हत्या है, कोई साजिश है? सबसे पहले तो इस दुखद घटना पे मैं सहरसा से तो वो भी आप भी हैं। खेद व्यक्त करता हूँ। छोटे भाई जैसे प्रिंस है, हमारी अच्छी मुलाकात और बातचीत होती रही है, लेकिन जो मैंने कई बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी कहा कि दोनों सर हमारे लिए और इस समाज के लिए महत्वपूर्ण है। युवाओं के भविष्य निर्माण में अपना अपना तरीक़ा से योगदान दे रहे थे। पटना के बहुत लोकप्रिय संस्थान है दोनों, और दोनों सर खान सर और रोशन सर। लेकिन कौन सी गलतफहमी हो गई, क्या बात हुई और उसमें व्यवस्था की क्या चूक हो गई कि अब विवाद बढ़ते हुए रोशन सर जेल में हैं। और मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं कि तुरंत उसकी रिहाई हो, क्योंकि यह गलतफहमी में और कोई अपराध तो है नहीं। क्या ऐसा हो गया कि आप जेल में बंद किए हुए हैं? तो इसलिए रोशन सर की तुरंत रिहाई होनी चाहिए और इस तरह की विवाद को सुलझाए जा सकते हैं। आज जिस संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि निष्पक्ष जांच हो, अगर कोई दोषी हो तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू यादव ने हत्या का आरोप लगाया, पोस्ट भी करा उन्होंने। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि सरकार से निष्पक्ष जाँच हो, क्योंकि बिना जाँच पड़ताल कि कुछ भी कह देना, मैं सोचता हूँ कि ये जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस पे
और इस पे तो मैं तो कहूँगा कि ये इस पे सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि साधारण प्रकरण अब नहीं रहा है, यह प्रकरण बड़ा है और इस प्रकरण को लगातार जिस तरह से तूल दे करके बड़ा बनाया जा रहा है, यह भी एक दुखद बात है। आखिरी सवाल करेंगे आपसे। आप खबर देखे होंगे तो हाजीपुर में एक यादव समाज के पत्रकार को अरेस्ट कर लिया गया। बिहार सरकार के एक मंत्री ने काफ़ी चार्जेस भी लगाए उन पर। तो क्या लगता है जानबूझ के यादव पत्रकारों को भी टारगेट किया जा रहा है, यादव अपराधियों को भी टारगेट किया जा रहा है? मैंने पहले आप लोगों के माध्यम से कई बार कहा है कि इस सरकार के पास विकास के लिए कोई पैसा है नहीं, बस अब ध्यान भटकाने के लिए हरा गमछा, कंगन भी अभी ट्रेंडिंग है बहुत। मैं गिना रहा हूँ हरा गमछा, यादव जाति, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, यादव अपराधी से अब यादव पत्रकार तक, कंगन मुद्दा, राजमाता राबड़ी देवी जी का आवास खाली कराना, लालू जी का सिक्योरिटी को कम करना, तेजस्वी जी पे बेबुनियाद कई आरोपों का गढ़ा जाना, यह देखिए सोची समझी एक साजिश लग रहा है। ये आरएसएस के सिलेबस जो तय करके दिए जाते हैं उसी सिलेबस का यह भाग है। इससे बाहर सरकार बोल नहीं रही है। जन कल्याण, जन विकास के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, बहन बेटियों की सुरक्षा, रोजगार के मुद्दे, पलायन के मुद्दे, कल कारखाने के मुद्दे इस सरकार के एजेंडा से गायब हैं। नीरज जी ने लेटर भी लिख दिया आर्थिक अपराध इकाई को। हम लोग पहले से कहे हैं कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को सामाजिक सरोकार ही नहीं है और जो अलूल जुलूल की बातों को करके ही चाहते हैं कि एमएलसी जैसे एक जो महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद है, इतने बड़े दायित्व का निर्वहन आप इसलिए कर रहे हैं कि अलूल जुलूल की बातें करते हैं। कभी भी विकास की बात कर लीजिए, कभी भी अपराध की बात कर लीजिए, कभी भी जन सरोकार और जन कल्याण से जुड़ी हुई बात कर लीजिए, कभी भी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर लीजिए, कभी भी उद्योग और कल कारखाने लगाने की बात कर लीजिए, कभी भी क्या कहते हैं पलायन रोकने की बात कर लीजिए। नीरज जी, एमएलसी सरकार का बहुत पैसा आप पे खर्च हो रहा है और आप भर दिन आप क्या क्या बोलते रहते हैं। अब तो उन चीज़ों को गिनाना भी खराब लगता है। मुझे लगता है कि अपने दायित्व को समझिए। सरकार का पैसा आप पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। चले थे हरि भजन को ठन लागे कपार, चले थे जन कल्याण और जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के सरकार का अंग बन के विधान बनाने के लिए, और चले आप चाटुकारिता करने के लिए, चले आप लबर चपर करने के लिए। ये गलत बात है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे आरजेडी एमएलए डॉक्टर गौतम कृष्णा को, जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।